अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, रिसेंटली हमने इंडियन एयरफोर्स चीफ का बयान देखा हुआ है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के 5 से 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करने का क्लेम किया है। ये इंडिया की तरफ से पहला ऐसा क्लेम है जिसमें स्पेसिफाई किया गया कि हमने पाकिस्तान के इतने एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स चीफ के इस स्टेटमेंट के बाद भी इंटरनेशनल मीडिया में इसको कोई ख़ास पजीराई नहीं मिली है, जिसको लेकर इंडियन मीडिया पर अब ये खिचड़ी पकाई जा रही है कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी पाकिस्तान ने खरीद लिया है। एक तरफ ये पाकिस्तान को भिखारी कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया यानी अमेरिका, ब्रितानिया और दूसरे कंट्रीज़ की न्यूज़ एजेंसीज अपने इशारों पर नचवाना शुरू कर दी हैं। इसी दौरान इंडिया के अंदर भी अब इंडियन एयरफोर्स चीफ पर तनकीद हो रही है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह ने यह तो कह दिया कि हमने पाकिस्तान के 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिए, एक एवैक्स भी तबाह कर दिया, लेकिन उनमें से एक का मलबा भी प्रेजेंट नहीं किया गया। क्योंकि आज के दौर में फाइटर जेट पाकिस्तान में गिरे या इंडिया में गिरे, मलबा छुप नहीं सकता, रैकेज की फुटेजेस आ जाती हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने जब इंडिया के 6 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए तो उन तमाम की फुटेजेस उसी वक्त ही सोशल मीडिया पर आ गई। लेटर ऑन उन्हें इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट कर दिया, वैलिडेट कर दिया, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने और DGISPR की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो तमाम चीज़ें दिखा दी गई। जबकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो क्लेम किया गया है इसका कोई सबूत नहीं दिखाया गया। अब इंडिया के ही डिफेंस एनालिस्ट है प्रवीण सोने, उन्होंने द वायर को एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये क्लेम किया है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ का ये बयान उस वक्त तक यूजलेस रहेगा जब तक वो कोई सबूत प्रेजेंट नहीं करते। इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया है कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये चीज़ें बता सकते थे, बट उन्होंने 3 माह के बाद अचानक से अपना मुंह खोला और ये चीज़ें बताना शुरू कर दी कि हमने तो पाकिस्तान के इतने जहाज़ गिराए हैं, हमने तो ये भी कर दिया है, इतने F-16 ऑन ग्राउंड भी तबाह कर दिए हैं और हवा में भी तबाह कर दिए हैं। The claim that the chief has made, it doesn't stand to scrutiny at all. There are far too many gaps and there are far too many things, and it all appears that this is a last minute instruction given to the chief by somebody that you please include this in your talk that you are giving there. All I'm saying is that where is the evidence? You should identify and tell the people of India and the world that, okay, 5 fighter planes, what are their types? Were they J-10s? Were they JF-17s? Were they F-16s? I mean, this is something you would know. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रेशर है इंडियन एयरफोर्स पर कि आप परफॉर्म नहीं कर सके और आपके पास कोई भी चीज़ आपके क्रेडिट पर नहीं है जिस बेस पर इंडियन गवर्नमेंट या ख़ास तौर पर मोदी की पार्टी लोगों को बता सके कि ये हमारी सक्सेस है या ये हमने पाकिस्तान के खिलाफ अचीव किया है। और अब उस सक्सेस को हाईलाइट करने के लिए झूठी स्टोरीज गढ़ी जा रही हैं, और उन झूठी स्टोरीज पर फिर इस बात पर भी परेशानी है और पैनिक है इंडिया में कि इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा। तो इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ उस चीज़ को कवर करेगा जिसके आप ऑथेंटिक सबूत देंगे। इसी के साथ साथ प्रवीण सोने के बारे में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट है या प्रो पाकिस्तान एनालिस्ट है। तो उस बारे में मैं एक फैक्ट चेक करता चलूँ, ये इंडियंस के लिए भी है और पाकिस्तानियों के लिए भी, कि जो प्रवीण सोने हैं ये इंडियन आर्टिलरी में मेजर रह चुके हैं। लेटर ऑन इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस को क्विट कर दिया और द फोर्स मैगजीन से मुंसलिक हो गए। ये शख्स प्रो पाकिस्तान नहीं है। प्रवीण सोने का जो एनालिसिस है वो इस बात पर होता है कि इंडियन मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पर बात की जाए, और वो इंडिया जो 1965, 70s, 80s के ईरा में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती थी और असल मानों में पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ी ताकत थी, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। वो ताकत आज के दौर में नज़र नहीं आती। आज इंडिया सिर्फ क्वांटिटी वाइज पाकिस्तान से बड़ा है, क्वालिटी वाइज पाकिस्तान हर मामले में इंडिया को सरपास करता जा रहा है। और इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में हम एयर सुपीरियोरिटी की डोमेन में, एयर डिफेंस की डोमेन में और MLRs की डोमेन में ये चीज़ देख चुके हैं। और प्रवीण सोने भी इसी चीज़ को लेकर क्रिटिसाइज़ करता है, और इस कॉन्टेक्स्ट में वो पाकिस्तान की होगा बेटा नहीं है कि वो पाकिस्तान की बड़ी स्पोर्ट में आया हुआ है। प्रवीण इस चीज़ को भी वाजे करते हैं कि इंडिया की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज़ इस हद तक वीक हो चुकी हैं कि वो चाइना को कन्फ्रंट करना तो दूर की बात, वो इस वक्त पाकिस्तान से लड़ने के भी काबिल नहीं है। और अगर सिचुएशन यही चलती रही कि आर्म फोर्सेस को मोदी डिक्टेट करेगा, यानी कि जैसे इंडियन एयरफोर्स के चीफ को इस वक्त कुर्बानी का बकरा बनाया गया और उससे एक थ्योरी घड़ी गई कि पाकिस्तान के इतने एयरक्राफ्ट हमने शॉट डाउन कर दिए, इस चीज़ को इंटरनेशनल मीडिया में तो कोई नहीं मानेगा, ये चीज़ इंडियन एयर चीफ को भी पता है। लेकिन इसको इंडिया के अंदर जो बैठे लोग हैं वो मानेंगे, वो खुश हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और कुएं के मेंढकों की तरह
उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। इस चीज़ को लेकर प्रवीण स्वाने तनकीद कर रहा है और उसके इस क्रिटिसिज्म पर बहुत नाखुश है। इंडियन एयरफोर्स चीफ पर उसके अपने ही मुल्क में से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसका सिलसिला जारी है। इस बारे में जैसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन, मज़ीद एक्सक्लूसिव कंटेंट हम तक आएगा तो हम उस चीज़ को भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।